हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज देखिए बहुत ही सुंदर बेबी स्वेटर 1 साल से 3 साल के बच्चे का स्वेटर लेके आई हूँ मैं। इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाया है मैंने इसमें, देखिए। और ये बाजू है, दोनों बाजुओं पे ऐसा ही डिज़ाइन बना रखा है। और इस तरीके से रेडीमेड लुक में इसका गला बनाया हुआ है मैंने। तो ये मैं पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। बॉर्डर से लेके किस तरीके से हमने फंदे डाले, फिर ऊपर तक डिजाइन, गला, मुंडे की कटिंग, सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना बताऊंगी ये। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट से इसको स्टार्ट करेंगे। बैक पार्ट बनाएंगे, फिर इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे और फिर बाजू। तो इस तरीके से मैं ये आपको पूरा बनाना बताती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। 1 साल से 3 साल के बच्चे की स्वेटर है ये। अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप इसमें लेंथ यहाँ से, जहाँ मैंने 10 सिलाइयाँ लगाई हैं, आप 5 लगाइए, ऊपर भी 5, और ये डिजाइन। और फिर वैसे ही छोटा बड़ा आप इसको कर सकते हो। डिजाइन हमने इतना ही रखना है और ऊपर नीचे से आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हो। फ्रेंड देखिए, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने 2 कलर की ऊन ले रखी है। ये देखिए, इस तरीके से इसमें डिजाइन डाला है। और ये 1 साल से 3 साल के बच्चे की स्वेटर है। तो इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। ये इसका बैक पार्ट है, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मैं फ्रंट पार्ट सेम ही आपको बनाना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप ऊन देख लीजिए। इस तरीके की ऊन ले रखी है मैंने ये, और दोनों ऊन मोटी है। ये देखिए, एक बराबर मोटी लेनी है हमने, ये नहीं कि एक बारीक और एक मोटी। तो दोनों ऊन हमने मोटी लेके, अब इसमें सबसे पहले हम डिजाइनर फंदे डालेंगे। ऐसे, ये जो मैंने डिजाइनर फंदे डाल रखे हैं, ऐसे हम फंदे डालेंगे। सिंगल, ये सॉरी 9 नंबर की सिलाई पे मैंने इसको बनाया है। तो ये देखिए, इस तरीके से एक साइड हमने डबल कर लेना है और एक साइड हमने सिंगल करना है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक नोट लगा देंगे हम, तो इन दोनों के कोनों पे इस तरीके से ये नोट बना लिया हमने। और एक फंदा हमारा ये काउंट हो गया। अब दूसरा फंदा हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गए 2। अब एक हम 3 इस साइड से बनाएंगे, एक हम इस साइड से बनाएंगे। एक हम अंगूठे के, ये देखिए, अंदर से लेंगे, एक हम अंगूठे के बाहर से लेंगे। ये देखिए, ए वाला बाहर से और ए वाला अंदर से। बहुत इजी है, आप कोशिश करिएगा इस तरीके से। इस तरीके से हम 55 फंदे डालेंगे बॉर्डर में। फिफ्टी 55 फंदे डाल लेती हूँ मैं, फिर आगे का दिखाती हूँ। पूरा दिखाऊंगी फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैं डाल लेती हूँ 55 फंदे। अब देखिए फ्रेंड, इसमें हमने 55 फंदे डालिए और एक सिलाई जो हमारी पहली है, पहला फंदा भी हमने इसमें बनाना है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला फंदा भी बनाते हैं। अब पूरी सिलाई हम लास्ट तक ऐसे ही उल्टी इसको बना लेंगे। इसके बाद फिर एक उल्टा एक सीधे का हम बॉर्डर का डिजाइन बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में पहले बना लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम बॉर्डर बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है ये बॉर्डर, सभी इसको बनाना जानते हैं। एक सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा। फ्रेंड, इसमें मैंने ये ऊन मोटी है इसलिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 10 नंबर की सिलाई लीजिएगा। बस पूरी सिलाई हमने ऐसे ही सीधी उल्टी का बना देना है। फिर उल्टी साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट तक हम बनाते हुए आगे। तो यहाँ भी हम वैसे ही एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और लास्ट का एज स्टिच इसको भी सीधा। अब उल्टी सिलाई पे देखिए, जो हमारे फंदे सीधे दिख रहे हैं, इधर से जो सीधा है यहाँ पे उल्टा बनेगा, इधर से उल्टा है जो यहाँ से सीधा बनेगा। पहला फंदा हमने उतारा, अब ये फंदा हम सीधा उल्टा। ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ये सीधा है तो इसको सीधा बनाएंगे, ये उल्टा है
इसको उल्टा। तो इस तरीके से हम 10 सिलाइयाँ बनाएंगे बॉर्डर की। 10 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाने के बाद ये देखिए, अब इसके बाद देखिए फिर 10 सिलाइयाँ हमने बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद फिर 12 सिलाइयाँ हमने ये प्लेन बनाई हैं। यहाँ तक आप बना लीजिए, फिर मैं आपको ये डिज़ाइन डालना बताती हूँ। तो इतना आप ये बना लीजिए, फिर दिखाऊंगी आगे। अब देखिए फ्रेंड, 10 सिलाइयाँ है, 12 है। अब हम ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो ये उल्टी सिलाई से स्टार्ट होगा। तो देखिए मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। ये 10-10 के मल्टीपल से बनेगा और 2 फंदे हमें एज ए स्टिच के लिए दोनों साइड एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 फंदे हम, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया। अब हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। अब 5 हम यहाँ पे जो हम दूसरा कलर लेंगे उसके बनाएंगे। 1 2 3। अब इसके साथ साथ हमें ये धागा ऐसे आगे लेते जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत बड़ा गैप बन जाएगा, तो फिर ये हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। अब देखिए फिर 5 फंदे हम इस कलर के, 3 4 5, 5 के मल्टीपल से डिज़ाइन बनेगा ऐसे। 2 3 ऐसे साथ में हमने ये लेके चलना है। तो लास्ट तक ऐसे ही बना देंगे, 5 इसके 5 इसके। तो मैं लास्ट में दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में भी हमने इस तरीके से बना लिया है। तो ये डिज़ाइन एक हमारा 10-10 के ऐसे बनेगा जोड़े में। एक डिज़ाइन इतना, फिर इतना, ये देख लीजिए यहाँ पे। बस इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। एक डिज़ाइन है, एक इस तरीके से हम इसको आगे तक बनाते जाएंगे। अब देखिए, अब ये वाली सिलाई हम ध्यान से करेंगे, बस यहीं से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। अब देखिए ये जो फंदा है इसको हम इस कलर से बनाएंगे, इसको हम इस कलर से। अब इसके ऊपर हमने ये पर्पल बनाना है, पर्पल के ऊपर हमने वाइट बनाना है। एक डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट होगा, फिर दूसरा यहाँ से। तो ये देखिए कैसे, पहला फंदा हमने ऐसे ही स्लिप करा। अब 4 फंदे हम इस कलर के बनाएंगे। अब ये देखिए ये हम पर्पल बनाएंगे और ये अब हमने यहाँ पे फंदे चेंज करने हैं। अब इस साइड को हमारे फंदे ये पर्पल वाले बढ़ते जाएंगे और इस साइड को हमारे वाइट वाले बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, अब इसके बाद 4 फंदे फिर हम पर्पल कलर के बना देंगे। ये धागा हमने साथ में ही लेके चलना है फ्रेंड। अगर हम 2 कलर से बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा धागा रखना पड़ता है। अब एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया, अब ये दूसरा डिज़ाइन हमारा बनेगा। तो इन 2 को फिर हम आगे चेंज करेंगे। पहले हम 4 फंदे वाइट ही बना देंगे ऐसे। अब ये 2 हम बीच वाले चेंज करेंगे, तो इसको पर्पल, इसको वाइट, और आगे के 4 फिर पर्पल। बस इस तरीके से हमने ये पूरी सिलाई में ऐसे ही चेंज करते जाना है। तो यहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन बन गया। अब अगला डिज़ाइन यहाँ से यहाँ है, तो इन 2 को हम फिर चेंज करेंगे, फिर इन 2 को, फिर इन 2 को और फिर इन 2 को। तो लास्ट वाले मैं दिखाती हूँ फिर मैं आपको। तो आगे तक मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। 4 फंदे हमारे वाइट के आ जाएंगे, फिर उल्टी सिलाई पे दिखाती हूँ। अब देखिए लास्ट वाले डिज़ाइन पे भी हम वैसे ही करेंगे। ये वाला हम पर्पल बना देंगे अब, और ये वाला वाइट। अब इस तरीके से हमारे फंदे इस साइड को, दोनों साइड को अपोजिट इनके बढ़ते जाएंगे। ये एज ए स्टिच है लास्ट का, इसको भी हम सीधा बना देंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई पे हमने ए वाला फंदा वाइट कर देना है, और ये तो वाइट ही है तो इसको वाइट ही बनाना है।
और ये पर्पल, तो इसके साथ हमने दो दो फंदे अब हमारे बनेंगे उल्टी सिलाई पे। तो ध्यान से देखिए, दोनों सिलाइयों पे हमारा ये डिजाइन बनता जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे ए फंदा हमारा वाइट बनेगा। अब एक दो हमारे वाइट आ जाएंगे, दो हमारे पर्पल आ जाएंगे। अब तीन हमारे वाइट आ गए और तीन ही हमारे पर्पल आ जाएंगे ऐसे। अब ये दो यहाँ पे वाइट बनेंगे, एक और ये दो। अब अगले दो हमारे पर्पल बनेंगे, एक दो। अब तीन हमारे वाइट और तीन ही पर्पल। तो इस तरीके से हम लास्ट तक का ऐसे ही सभी फंदों को बना देंगे पूरी सिलाई ये ऐसे। तो लास्ट में दिखाती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे फिर दो वाइट दो पर्पल और आगे के हम सारे वाइट ही बना देंगे उल्टी सिलाई में, क्योंकि ये तीन फंदे हमारे वाइट आ गए, तो एज ए स्टिच है, इसको भी हम वाइट ही बना देंगे। अब देखिए, अब सीधी सिलाई पे आगे हम, तो अब फिर हमारे ए फंदा हमारा वाइट बन जाएगा और ए हमारा पर्पल बन जाएगा। इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। एक, अब दो ही फंदे हमारे बचे और तीन अब हमारे पर्पल बनेंगे, दो तीन। अब तीन हमारे यहाँ पे वाइट बनेंगे, एक दो और एक तीन। अब दो पर्पल, एक दो पर्पल और दो वाइट, एक दो। अब ये हमारा फिर पर्पल बनेगा और ये हमारा वाइट बनेगा। देखिए, तीन हमारे पर्पल बन गए और तीन ही हमारे वाइट। तो लास्ट तक मैं पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेती हूँ। ये देखिए, दो तीन तीन दो दो तीन तीन, इस तरीके से। लास्ट में दिखाती हूँ फिर मैं आपको। ये देखिए, लास्ट में फिर है हमारा तीन फंदे इसके हो गए और लास्ट के दो फंदे हमारे पर्पल बचे और ये हमारा एज ए स्टिच है। तो अब देखिए, अब ए वाला फंदा हमारा वाइट बन जाएगा, ए वाला हमारा पर्पल। अब एक एक ही फंदा बचेगा यहाँ पे। तो देखिए पूरी सिलाई ध्यान से, एज ए स्टिच उतारा, एक पर्पल। अब ए वाला हमारा वाइट बनेगा, तो चार फंदे हमारे यहाँ पे वाइट बनेंगे, ये देखिए, और चार ही अब हमारे पर्पल बन जाएंगे। इस तरीके से। अब एक एक ही बचा हमारा है, तो एक हमारा ये वाइट बन जाएगा और एक हमारा ये पर्पल बन जाएगा। अब इसके बाद चार फिर वाइट के बनेंगे, तीन चार, एक दो। पूरी सिलाई हमने लास्ट तक ऐसे ही बना देनी है। चार चार हमारे ये और एक एक के बचेगा बीच में, ये वाइट और ये पर्पल। ये देखिए, पूरी सिलाई लास्ट तक बना देती हूँ मैं। अब लास्ट में पहुँच गए फ्रेंड हम। तो देखिए, फिर से चार फंदे हमारे वाइट बन जाएंगे, तीन चार और चार ही हमारे पर्पल, दो तीन और एक चार, और एक फंदा हमारा वाइट बचा और एक एज ए स्टिच है। अब सीधी सिलाई पे देखिए, डिजाइन की लास्ट सिलाई है ये। तो पहला फंदा हमने स्लिप करा। अब हमारे पांच फंदे अब पर्पल के बन जाएंगे यहाँ पे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच, और पांच ये वाइट के बनेंगे। देखिए, एक दो, ये वाला फंदा हमारा वाइट बनेगा। अब चार और एक पाँच। अब पांच फंदे फिर पर्पल के
3 4 5। इस तरीके से हम पूरी लास्ट तक के सभी फंदों को बना देंगे। फिर उल्टी सिलाई दिखाती हूँ। अब देखिए 5 फंदे हमारे वाइट के हो जाएंगे और लास्ट का भी हमें वाइट ही बना देंगे ऐसे। अब देखिए, अब दोबारा से हमने वही डिजाइन रिपीट करना है। इन 2 फंदों को फिर से चेंज करेंगे। ये वाला वाइट वाला हमारा पर्पल बनेगा और ये हमारा वाइट बनेगा सभी पे, इस पे भी हर एक डिजाइन पे। 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है हमारे, क्योंकि 60 फंदे हैं तो 6 डिजाइन आगे 10-10 के मल्टीपल से और 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं। अब देखिए फिर से मैं आपको ये चेंज करना बता देती हूँ। ये देखिए 4 फंदे हमारे और एज स्टिच। अब ए वाला हम पर्पल बनाएंगे ऐसे और ए वाला हम वाइट बनाएंगे और अगले 4 फंदे हम पर्पल बना देंगे ऐसे। अब एक डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा डिजाइन फिर से स्टार्ट हो गया। तो 2 3 फंदे बनाए हमने, 4 हमने वाइट बनाए। अब इन 2 को हमने चेंज करना है। तो ये हमारा पर्पल और ये हमारा वाइट और अगले 4 फंदे फिर पर्पल के, 3 4। ये हमारा दूसरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हमारा तीसरा डिजाइन आया। फिर से 4 फंदे हम वाइट के, 4 फंदे वाइट के और ये हमारा पर्पल और ये हमारा वाइट। अब पूरी सिलाई हम लास्ट तक ऐसे ही बना देंगे। अब लास्ट वाले डिजाइन पे फिर देख लीजिए। अब ये 4 फंदे हमारे, ये देखिए वाइट के, और इन 2 को हमने चेंज करना है। तो ये हमारा पर्पल आ गया और ये हमारा वाइट आ गया और अगले सभी फंदों को हम पर्पल बना देंगे लास्ट तक। एज स्टिच को भी ऐसे। अब सीधी सिलाई पे देखिए, अब हमने 2-2 फंदे कर देने हैं। देखिए पहले एक था, अब इस साइड को वाइट, इस साइड को पर्पल। तो देखिए ध्यान से, 1 2 3। अब 3 फंदे हमारे ये आ गए और 2 वाइट के आएंगे, 1 2 और 2 पर्पल के, एक ए और एक ए। और अगले 3 फंदे हमारे वाइट के और 3 पर्पल के, 1 2 3। अब ये हमारा दूसरा डिजाइन स्टार्ट हो गया। 1 2 पर्पल के। बस इसी तरीके से हमने चेंज करते जाना है। और जब ए वाली पत्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमने दोबारा से इस साइड को फिर हमने पर्पल बना देना और इस साइड को वाइट। बस इसी तरीके से हमने आगे तक इनको बनाते जाना है। और देखिए इतना सुंदर और प्यारा सा डिज़ाइन हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है। वाइट के ऊपर पर्पल, फिर पर्पल के ऊपर वाइट, वाइट के ऊपर पर्पल, इस तरीके से चलता जाता है। तो ये आप बना लीजिए। यहाँ पे देखिए एक आधा, 1 2 3 4 और ये 5वां इधर भी आधा और इधर भी आधा। तो इतना मैंने इसको बनाया है। तो इतना आप बना लीजिए। अगर थोड़ा सा आपने एक डिज़ाइन और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने इसके मुंडे की कटिंग कर दी है। तो मैं आपको ये नाप के बता देती हूँ कितनी लेंथ रखी है मैंने इसकी। ये देखिए यहाँ से लेके 10.5 इंच की इसकी लेंथ है बॉर्डर के साथ।
10.5 इंच बना लीजिए आप ये। और फिर हमने यहाँ से फिर ये फंदे कम करने हैं, तो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ आपको। ये 1 2 3 4 5 छठी सिलाई पे फिर मैंने ये फंदे कम करे हैं, मुंडे की कटिंग करी ये डिजाइन बनाने के बाद। तो इतना आप बना लीजिए, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली। ये देखिए 1 2 और ये 3 ऐसे डिजाइन बना लिए हैं। तो अब हम मुंडे की कटिंग करेंगे। पहले आप इसको, ये देखिए बैक पार्ट है, इसके साथ इसको ऐसे मिला के देखेंगे। पूरा हमने बराबर इसको बनाना है, तभी हमने, ये देखिए इसके साथ इसके और इसके इस तरीके से। अब 3 2 1 हम मुंडे की कटिंग करेंगे इसमें। तो ध्यान से देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप करा, 1 2 3 और पूरी सिलाई लास्ट तक हम सीधी बना देंगे। फिर हम उल्टी सिलाई पे फिर से 3 2 1 की कटिंग करेंगे। अब देखिए लास्ट तक हमने पूरी सिलाई ऐसे बना ली। अब उल्टी सिलाई से हम फिर से 3 फंदे बंद करेंगे। तो पहला फंदा हमने स्लिप करा, देखिए 1 इसके ऊपर से उतार दिया, 1 2 और 3। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे और फिर 2 2 फंदे अगली सिलाई में कम करेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हम लास्ट तक बनाते हुए आ गए और ये हमने लास्ट तक बना ली। अब हम 2 फंदे कम करेंगे। पहले हमने 3 बंद करे, अब हम 2 करेंगे, 3 2 1 का। देखिए 1 और 2। अब पूरी सिलाई सीधी बना देंगे और उल्टी सिलाई पे फिर से 2 फंदे हम बंद करेंगे। तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। ये देखिए लास्ट तक। अब इस साइड भी हम 2 फंदे बंद कर देंगे। एक और 2 और पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे और सीधी सिलाई पे 1 फंदा फिर हम बंद करेंगे। अब दोनों साइड हमने 1 1 ही फंदा बंद करना है। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए, अब 1 ही फंदा हम कम करेंगे यहाँ पे और 1 फिर उल्टी सिलाई पे कम करेंगे ऐसे। और पूरी सिलाई अब सीधी बना लेंगे और उल्टी सिलाई पे 1 फंदा कम करके फिर पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। तो ये 2 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको गले की कटिंग करना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, उल्टी सिलाई पे हमने यहाँ पे 1 फंदा ये बंद कर दिया, तो 3 2 1 की कटिंग हो गई। अब हमारे पास 50 फंदे हैं, तो 24 हमने इस साइड बनाए, 24 इस साइड। बीच में हमारे 2 फंदे बचेंगे, तो इन 2 का हम 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी गला बनाना हमने रेडीमेड लुक में। तो इन 2 का हमने 1 कर दिया। ये हमारा वी गले का यहाँ पे आगे तक चलेगा। यहाँ पे मैं एक मार्कर लगा देती हूँ इस फंदे को। अब हमने इस फंदे को बनाना नहीं है, यहाँ पे होल्ड करके रख देना यहाँ ऐसे। और अगले 24 फंदे फिर हम बना देंगे। 2 का 1 इसलिए करा है यहाँ पे, क्योंकि 1 फंदा चाहिए था हमें वी गला बनाने के लिए। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर आपको वी गले की शेप कटिंग करना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो गई और हमने फंदे डिवाइड भी कर लिए। देखिए ये फंदा हमारा वी गले के लिए है, तो इसको हमने ऐसे होल्ड करके रख दिया। अब हमने ये पूरी सिलाई एक ही पार्ट बनाना है। अब हमने ये ऊपर तक, ये वाला हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ से हम कटिंग करते चलेंगे ऐसे वी शेप में। तो ये पूरी सिलाई में होल्ड किए हुए फंदे तक सीधी बना लेती हूँ ऐसे, फिर उधर से कटिंग करेंगे हम। अब ये देखिए पूरी सिलाई हमने सीधी बना ली। तो अब हम 16 फंदे छोड़ेंगे मुंडे के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे हमारे ये इसके लिए हो गए, मुंडे के लिए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे, 16 या 14 फंदे आप छोड़ दीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है, इससे कम नहीं छोड़ने हैं।
अब एक एक हम ऐसे इसकी कटिंग करते चलेंगे। तो पहले हम यहाँ से ही 2 फंदे इकट्ठे कटाएंगे, यहाँ पे ऐसे 1 और 1 2 फंदे हमने यहाँ पे इकट्ठे कटा लिए। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। अब इसके बाद हमने हर एक चौथी सिलाई पे एक एक फंदा घटाते जाना है, यहाँ से बंद करते जाना है। तो ये हमारी, इसके बाद हमारी जो पहली सिलाई होगी वैसे ही 4 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। फिर हम एक फंदा फिर बंद करेंगे। इस तरीके से हमने वी गले की कटिंग करनी है। जब हम दूसरी साइड बनाएंगे तो उस साइड भी फिर हम ऐसे ही पहले यहाँ पे 2 फंदे ही सीधे ही कम कर देंगे, 2 यहाँ करेंगे और उसके बाद फिर चौथी सिलाई पे एक एक फंदा। तो ये देखिए, अब ये सिलाई पूरी सीधी, अगली पूरी उल्टी, फिर अगली सीधी, और उसके बाद उल्टी सिलाई पे हमने चौथी सिलाई पे फिर फंदे, यहाँ पे एक फंदा कम करना है। अब देखिए फ्रेंड, चौथी सिलाई पे पहुँच गए हम। तो एक फंदा हम फिर यहाँ पे बंद करेंगे। ये देखिए 2 का 1 कर दिया, तो एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया। अब फिर हम ऐसे ही 4 सिलाइयाँ अपनाएंगे और वैसे ही एक फंदा कम करते जाएंगे। तो इस तरीके से जितना हमारे बैक पार्ट के मुंडे हैं उतना ही यहाँ पे फ्रंट पार्ट के भी हम बनाएंगे, सेम ही, बड़ा छोटा नहीं बनाएंगे। तो ये मैं आपको नाप के बता देती हूँ कितने इंच का बनाया है मैंने मुंडे, और ये भी हम सेम ही बनाएंगे। देखिए, तो ये देख लीजिए, यहाँ से नापेंगे हम इसको इस तरीके से, और यहाँ कटिंग तक हमारा है 5 इंच आ रहा है, और इस तरीके से मोड़ेंगे तो 6.5 इंच ऐसे। ये देखिए, इस टेढ़ा नापेंगे तो 6.5 इंच का है, और इस तरीके से जहाँ पे हमारी कटिंग हो रखी है वहाँ तक हमारा है 5 इंच है। इसके ऊपर हमने 5 इंच का बनाया है। तो इतना मैं बना लेती हूँ, फिर आपको मुंडे जोड़ना भी बताती हूँ। पर हमने यहाँ पे फंदे यहाँ पे कम करते जाना है। आप 14 या 16 फंदे यहाँ पे छोड़ना, बाकी एक एक ऐसे ही कम करते जाना। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम मुंडे बैक पार्ट के साथ ऐसे सिलाइयाँ मिला के देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल बराबर आए हैं। तो अब हम मुंडा जोड़ देंगे बैक पार्ट के साथ। तो देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे। ऐसे हमने, हमारे ये फंदे भी बराबर ही यहाँ तक पूरे भी हो गए और सिलाइयाँ भी हमारी बराबर हो गई। तो अब मैं आपको बैक पार्ट के साथ जोड़ना बताती हूँ। तो देखिए, ये हमारे सीधी साइड है, ये हम अंदर की साइड करेंगे। इसकी हमारी, ये देखिए, उल्टी दोनों की बाहर की साइड आएगी। इसकी उल्टी बाहर की साइड, इसकी उल्टी बाहर की साइड, और इन दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड। अब इन दोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे और एक सिलाई और लेंगे हम, और 2 2 का 1 करते जाएंगे मिलाते हुए। ये देखिए, 2 का 1 करा, फिर से 2 का 1 करा, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरीके से हम मुंडे जोड़ देंगे दोनों पार्ट। अठारह फंदे ही हमारे बैक पार्ट के आएंगे और 18 ही हमारे फ्रंट पार्ट के।
ये देखिए लास्ट बार हम बंद करेंगे ऐसे। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम धागा काट के थोड़ा सा छोड़ेंगे और बाकी काट देंगे इतना सा, और इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। अगर निकालना नहीं है तो आप ऐसे इसमें सिलाई पे भी इसको ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे काट के यहाँ पे नोट लगा देती हूँ एक। अब देखिए फ्रेंड, अब इसी तरीके से जैसे हमने ए वाला पार्ट बनाया वैसे ही हम ए वाला पार्ट भी बनाएंगे। यहाँ पे हम दो दो फंदे का एक एक करते जाएंगे। तो देखिए पहला फंदा तो हमने ऐसे स्लिप कर लिया और आगे से दो का एक करेंगे, एक बार करा और ए वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया और पूरी सिलाई अब सीधी बना देंगे। तो हमारे 3 फंदे यहाँ पे कम हो गए। अब हम हर एक चौथी सिलाई पे एक एक फंदा ही कम करते जाएंगे और उसी तरीके से फिर बैक पार्ट के साथ इस वाले को भी जोड़ देंगे। इसके बाद फिर मैं आपको बी गला रेडीमेड लुक में बनाना बताऊंगी। आगे से वो बी होता है, पीछे से हम उसको गुलाई देंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ और इसको इसके साथ ज्वाइंट करके सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने ये दूसरा बनाया। तो मैं ये बना के फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका गला बनाना बताऊंगी और बाजू बनाना भी बताऊंगी। ये देखिए एक बाजू मैंने बना ली है, ये इस तरीके से इस पे भी डिजाइन डाले हैं। तो ये बाजू बना लिए, तो ये भी मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।